गुजरे हुए पैगंबरों को भी आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए मट्टी के नीचे वाले वलियों को भी आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए आसमान में बसने वाले फरिश्तों को भी आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए आवाज देते हैं तो रब को आवाज देते हैं। क्या कहा? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ऐ अल्लाह, इनसे मेरा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई बरादरी का झगड़ा नहीं, झगड़ा कोई लेन देन का नहीं, झगड़ा तेरी जात का है। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद के लिए काफी हो जा। कुर्बान जाए। फिर अल्लाह ने मदद की, कमाल कर दी। सूरतुल अंबिया पढ़िए, 17वां सिपारा है। अल्लाह कहता है जब मेरे इब्राहिम ने मुझे आवाज दी, कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने मिडरक आग को हुक्म दिया। अल्लाह चाहता तो तूफान भेज सकता था, आंधी भेज सकता था, बारिश नाज़िल कर सकता था, लेकिन पानियों से तो बंदे भी आग बुझा लेते हैं। मजा तब है आग भी जलती रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ कहे भी ना। अल्लाह कहता हमने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, आग देख तेरा काम जलाना तुझे हमने दिया है, मेरा खलील इब्राहिम आ रहा है, उसके लिए ठंडी हो जा। वसलाम, इतनी ठंडी भी ना होना कि मेरे खलील को सर्दी लग जाए, मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। इसलिए मेरे साहब, कोई भी नई परेशानी नहीं है, हर परेशानी का तस्करा अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उनके आगे दो बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी पैगंबर थे, वो भी दुनिया से चले गए। आगे उनका एक पैगंबर है इसहाक अलैहिस्सलाम का, यकूब अलैहिस्सलाम, उन पे ये परेशानी आ गई जो आज हर घर की परेशानी बनी हुई है। हर आदमी कोई बेटियों से परेशान है, कोई बेटों से परेशान है। औलाद के गम ने लोगों को बूढ़ा कर दिया है, कमरों को झुका दिया है, शुगर का मरीज कर दिया है। औलाद की परेशानियों का रोना रोने वालों, अल्लाह कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारा तस्करा भी कुरान पाक में कर दिया है। तुम्हारे पास औलाद की परेशानी, क्या परेशानी है? देख इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते पे औलाद की परेशानी कैसी आई। बेटों ने आके बताया बाबा आपके बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अल्लाह सबके बेटों की हिफाजत फरमाए। ये एक गम बाप ही जानता है, हाथ से जिसको दफन कर दे उस पर तो सब्र आ ही जाता है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी का दिल का टुकड़ा गुम हो जाए तो ये दुख को तो बाप को कब्र में उतार देता है, माँ बाप को शुगर का मरीज कर देता है। देख इतना बड़ा सदमा आया, पास चचा की कब्र है, पैगंबर थे, पास बाप की कब्र है, पैगंबर थे, पास दादा की कब्र है, पैगंबर थे, खलील थे। इतना बड़ा सदमा आया। पढ़िए रब का कुरान, सूरह यूसुफ को यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को आवाज नहीं दी गैबी मदद के लिए, या इसहाक मदद। ओ बाबा इसहाक तेरा बेटा दुखड़ा हो गया, दुखी हो गया, बेटे की मदद के लिए पहुंच। ना अपने चचा को आवाज दी, ना अपने दादा इब्राहिम को आवाज दी। वो पैगंबर की औलाद थी, जानते थे अपने बाप दादा पैगंबर भी हों, गैबी मदद के लिए उनको आवाज नहीं देते, बल्कि गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। रोते हुए क्या कहा? सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान, सब्र मैं करता हूं लेकिन इतने बड़े सदमे में मेरा मददगार अल्लाह ही है। अल्लाहुल मुस्तान हमारी जबान में इसका तर्जमा है या अल्लाह मदद। अल्लाह तेरे सिवा कोई मेरा मददगार नहीं है, मेरा दिल का टुकड़ा मेरी आंखों से जुदा हो गया, उसको वापस करने वाला तू ही है। 1 साल गुजरा अल्लाह के आगे रोते रहे, बेटा मांगते रहे। 2 साल गुजर गए, 3 साल, वो 1-2 साल के बाद रास्ते बदलने वालों, उस बड़े रब के रास्ते को, उसके दरबार को जब हाजिरी देते हैं तो रब का दर नहीं छोड़ा करते। उस बड़े के दर में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन देर नहीं हो सकती। अल्लाह को आवाज देते रहे, हत्ता के 30-35 साल हो गए। कुरान कहता है वब इज्जत आईना, रोते रोते बेटा मांगते मांगते आंखें सफेद हो गई, लेकिन रब का दर नहीं छोड़ा। सूरह यूसुफ पढ़िए, एक दफा भी बाप को आवाज नहीं दी, दादा को आवाज नहीं दी, रब को आवाज देते रहे। लेकिन वो भी शहनशाह है,
آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے بنیامین نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے۔ اب یہ تو اور بڑا دکھ تھا، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے۔ باپ کو تو میں تو اپنے یوسف کو نما اشکو بسی وحزنی اللہ، پریشان ہے، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے بیٹے کی 5 سال نہروا جاتے ہی پوچھا یا پیغمبر تیرا بندہ زنا عادت ہو، تو نے رب کا در حکم، وہ سارے ہی اللہ کے آگے فرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے آگے سے صلح کی، اللہ سے معافی مانگی ہے۔ باروں کا دکھ رونے والوں، علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تو ہیں لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے کہ میری قوم نے تو علیہ السلام آواز دیتا تھا، وہ نجات دے دیتا تھا۔ آج لگتا ہے ہمارا یونس لمن المرسلین اذ ابقا الی الفلک المشحون، اللہ تجھے مجھے سمجھو اللہ 12 سال کے بعد تار دے، جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے کہتے لوگوں میں یہ آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، وہ کہتا ہے سٹیکر پنچا شہنشاہ، اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے؟ پڑا روتا ہوا کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں اللہ سچ کا نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں، مدد کا سوال بھی تجھ سے کرتے، یہ غیبی مدد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر